परीक्षित महाराज सुखदेव जी पूछे कथे गुरुदेव नरक कहाँ है, ऊपर है या नीचे? सुखदेव कथे नरक ना ऊपर है ना नीचे है, नरक तो सामने में है कि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, गलत कर्म करोगे तो सब चीज मिली है। और बताने लगे नरक का वर्णन करते हैं सुखदेव जी महाराज कथे राजा परीक्षित मुख्य रूप से 28 नरक है। छोटे बड़े नरक तो करोड़ों ठन है कि करोड़ों नरक है, लेकिन मुख्य रूप से जो नरक है इसलिए 28 है। तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, शालमली, वैतरणी ऐसे 28 नरकों का वर्णन किया गया है। जिसमें सबसे ज्यादा खतरनाक कोई नरक है तो उस नरक का नाम है तामिश्र नरक। अति भयानक है तामिश्रे नरके बलान्य पात्रते। तामिश्र मतलब समझ गए हो, नामे समझ आते तांबा। वो नरक में तांबा जैसे लाल लाल सब तरफ आगे जलत रहे। और जो व्यक्ति किसी जीवी की हत्या करता है, अपने पत्नी को मारता है, पत्नी की हत्या करता है, बच्चे गुरु माता पिता की हत्या करता है, वो तामिश्र नरक में जाकर के गिर जाता है। इसके बाद सबसे खतरनाक जो नरक है ये कुंभी पाक नाम का जो नरक है इसको बताया गया है। जैन आदमी गौ माता सतार्थ है, कभी जीवन में दान पुण्य यज्ञ तब माता पिता के सेवा नहीं करता, वो व्यक्ति कुंभी पाक नाम के नरक में जाकर के गिरता है। उस नरक में क्या होता है महाराज? तो कहने लगे तप्त तैले उपरंधति, गरम गरम तेल में वो पापी चील बराबर छाम थे महाराज। वहां तप्त तैले उपरंधति, पापी जो जीव होता है उसको तेल में गरम गरम तेल में डाला जाता है। कहते बेटा जीवन भर तो दाई दादा सेवा नहीं करे, बूढ़ा काल में दाई दादा संग सोच मुंह बात नहीं करे, किसी भी ब्राह्मण की तुमने सेवा नहीं की, किसी भी गौ माता की तुमने सेवा नहीं की, अब तुम कुंभी पाक नरक में आए हो, बड़ा संचनात की, यही तुम्हारा कर्म का फल है। इसके बाद बताने लगे राजा परीक्षित जी पूछने लगे, कहे प्रभु संसार में आदमी अगर कोई भी पाप करता है उसके बाद भी उसको नरक ना जाना पड़े, ऐसे कुछ उपाय है का महाराज? सुखदेव कहे बेटा बने उपाय पूछते। हाँ, आदमी पाप भी कर लेता है और पाप करने के बाद नरक में भी न जाना पड़े, उसके लिए भी उपाय है। क्या? केशित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा। केचित केवल या भक्ता, केवल भगवान का एक नाम है जो आदमी को भव से पार करा सकता है। राजा परीक्षित जब भी अवसर मिले, जैसे भी अवसर मिले तो परमात्मा का नाम नहीं छोड़ना चाहिए। अगर जो व्यक्ति परमात्मा का नाम लेना शुरू कर देता है तो कितना भी कितना बड़ा पापी हो वो ऐसे ही भवसागर से पार हो जाता है। मंगलमय भगवान का मंगलमय है नाम, एक बार ले पथिक जो जाए न यम के धाम। मंगलमय भगवान का मंगलमय है नाम, केवल भगवान का नाम है राजा परीक्षित, जिसे लेकर के आदमी भव सागर से पार हो सकता है। परीक्षित जी कहने लगे गुरुदेव ऐसी कोई उदाहरण है तो हमें बताइए। सुखदेव जी कहने लगे बेटा एक सुंदर उदाहरण मैं तुमको बता रहा हूं। अधुनेह महाभाग यथैव नरका नराः नानोग्रयात् नान्येयात् तन्मे व्याख्या कर्तुं वशी। प्राचीन इतिहास में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, वेद पाठी ब्राह्मण था सज्जन। अजामिल उनका नाम, रोज दिन कथा पूजा भक्ति भाव सेवा जतन सब करे, दूठन गौ माता घर में रखे रही, भक्ति पूजा पाठ करे, भगवान के नाम ले, एक झल रहा है, जीवन ओखर चलत रही महाराज।
एक दिन कथा पढ़ के याद रही, अचानक तरिया पार में का देखी एक वैश्या नारी तालाब के किनारे में किसी दूसरे पुरुष के साथ बैठी हुई थी। और वो वैश्या नारी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, अजामिल ब्राह्मण और नारी देख के मोहित हो गए। घर में तो आ गए, लेकिन वो चैन भी परत रहा है, कहते अतिक सुंदर बाई है, मोला मिल जाती तो मैं बाई बना लेते। अब देखो इतना सुंदर ब्राह्मण आज वैश्या नारी के चक्कर में पड़ गया, तुरंत जाकर के बाइल अपन घर में ले आया। और जब घर में ला करके रखने लगा अजामिल ब्राह्मण, तो समय आने पर उस वैश्या नारी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हो गया। और 1 2 3 नहीं 4 जन बेटा हो गए। अजामिल ब्राह्मण पहले एक जन रही से कथा पूजा करे, जीवन चल जाए यादव जी है। अब 1 ले 2 और 2 ले 4 हो गए, और 4 कहाँ 6 हो गए, 4 जन तो नहीं कर। खर्चा बढ़ गए महाराज, अब कैसे करना चाहिए? कथे कथा पूजा में काम नहीं चलते, 2 नंबर के काम करना चाहिए। कि अजामिल ब्राह्मण पूजा पाठ छोड़ करके चोरी करने लग गया। अब गलत काम में लग गया तो मांस खाना भी शुरू कर दिया, मदिरा पीना भी शुरू कर दिया, पापमय में लिप्त हो गया। एक दिन उखरे गांव में 3 जन महाराज इस गांव बाहर में नहीं का मला कहते जी तुहर गांव कोनो बने असन महाराज है का बता तो हमन खाना खाबो खर घर नहीं का मजाक कर दिया। ओ अजामिल महाराज के घर में जाना जोरदार महाराज बता, जबकि वो दुष्ट हो चुका था, मांस मदिरा खाने वाला हो गया था। लेकिन लइका मनो महाराज ने मजाक कर दी संत मल्ला कि जाओ अजामिल ब्राह्मण के घर में। अजामिल ब्राह्मण नहीं रहा है, वैश्या नारी घर की द्वारी बैठे रही। तीनों महाराज किस कथे महाराज के घर है। वैश्या नारी कहते हाँ महाराज ये महाराज के घर है। कहते हमारा भूख लगा दे खाना देवे भाई। कहते अहो भाग्य हमारे 3 संत हमारे घर पधारे, महाराज तुमन तो ब्रह्मा विष्णु महेश बन के आए हो, आओ महाराज खाना खा लो। खाना खा ली, जतका घर का संपत्ति रहा सब लग बेच बेच के पीटरे रहा अजामिल ब्राह्मण। थोड़ा बहुत खाना बचिस तेरा संत महात्मा मल्ला वैश्या नारी खवा दी। महाराज मन कहते भाई हमन मन के नियम में खवावे दक्षिणा दे लागते, अब हमला दक्षिणा दे। वैश्या नारी कहने लगी महाराज हमारे घर में कुछ नहीं है, पति देवता सब लोग नष्ट कर दे, सब लोग बेच के पी डरे महाराज, कुछ नहीं है। वत के दे अजामिल ब्राह्मण आगे शराब पी के लहरात लहरात कहते अरे ओ ब्राह्मण देव मैं नहीं रहे तुम अलग खाए पर मिल गए, अब पैसा मांगा तो निकल जाओ घर से, कोई तुमको पैसा नहीं मिलेगा। संतों का अपमान करने लग गया। लेकिन संत तो संत होते हैं सज्जनों, संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय एकदम कोमल होता है। कथे अरे अजामिल हम अल्लाह पैसा नहीं दे तो मत दे, दक्षिणा मत दे, लेकिन अभी तोर पत्नी गर्भवती है, जब तोर घर के लड़का हो जही ओखर नाम लते नारायण रख देवे, यही हमार मन के दक्षिणा की। देखो संत कभी भी किसी का धन नहीं खाते, खा भी ले तो उससे ज्यादा दे करके जाते हैं, जिसका नाम संत। देख लड़का होए नहीं है पेट में है, लेकिन संत मन बता दीस कि एक पेट ले लड़का हो ही और वो खर नाम ला नारायण रख दे, वही लक्ष्मी रख दे का देती। लेकिन संत को पता था कि ये वैश्या नारी के गर्भ में जो बच्चा है ये लड़की नहीं, ये तो लड़का है। संतों की वाणी अटपटी झटपट लखे ना कोई, जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन होए। संतों की वाणी किसी को समझ नहीं आती महाराज, लेकिन जिसको भी समझ आ गई तो चटपट दर्शन होए, भगवान मिलने में देरी नहीं होता। समय आया अजामिल ब्राह्मण के घर में लड़का जन्म लेकर के आया, संतों के कहे अनुसार उन्होंने नारायण नाम रख दिया। छोटा लड़का था, अजामिल महाराज अपन लेकर ज्यादा माया करे, छोटे लेकर ज्यादा माया करते। अब क्या हुआ, समय जब आया अजामिल ब्राह्मण की मृत्यु निकट आई, खटिया में सुते रहे अजामिल ब्राह्मण, यमराज के दूत मन आगे लगे वरोला, कहते चल अतेक सुंदर पूजा पाठ करने वाला महाराज धर्म कर्म ला छोड़ के हैं गलत काम में लगे हस, चल यमराज जी तोला बुलात है। यमराज के दूत मन ला देखे ऊर्ध केश और नभ दृष्टि,
करिया करिया जब स्वरूप ल देखी सजामिल ब्राह्मण यमराज के दूत मन के अपन छोटे लेकर चिल्ला लगे, बेटा नारायण, ओ बेटा नारायण, ओ बेटा नारायण। कौन ला बुलाता है साहू जी? अपन लइका ला चिल्लात है, अपन लइका ला। और सुंदर कौन? जगत के पिता पालनहार भगवान नारायण। भगवान कहते चल चल मोल तुरंत जान दे। लक्ष्मी हाथ में धर ली, कहते स्वामी जी वो तोला नहीं, अपन लइकल चिल्लात है। भगवान कहते ओखर बेटा तभी 5 साल के है, लेकिन मोर नाम तो कब जवाना से है। 5 साल तक तो लेखा के नाम पड़े हैं, लेकिन मेरा नाम तो आदि अनादि अखंड अवेद महेश दिनेश सुरेश बतावे। मेरा नाम तो आदि अनादि काल से है महाराज। हे देवी लक्ष्मी, वो नारायण चाहे अपने बच्चे को कहे या किसी और को कहे, लेकिन नारायण तो मैं हूं। नारायण परो योगो, नारायण महातपा। लक्ष्मी माता कहने लगे स्वामी ये तो गलत हो रहा है। भगवान कहते जल्दी मोल जान दे बाई, नहीं तो यमराज के दूत मनोल धर के लेके जाइए। भगवान कहते बेटा तुम अघाव रे की सपन फाड़ सकला। अब देखो अजामिल ब्राह्मण खटियम सुनते हैं, यदि यमराज के दूत खड़े हैं, यदि भगवान के दूत आगे। दोनों दूत मन झगड़ा करत रहा है। एक जन कहते यमराज बुला थे, एक जन कहते भगवान बुलात। कावर मरे नारायण नारायण कहा थे, अंतराम कहीं आवत नहीं है। इसलिए सज्जनों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे मृत्यु के समय भगवान का नाम हमारे मुखमंडल में आए, तो क्या करना चाहिए? जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नहीं। रात दिन नारायण नारायण राम राम रटबो तो हमरो मुंह राम नारायण के शब्द ही। आज ऐसे तैसे दोनों पार्षद आपस में बात करने लगे, और क्या होता है, भगवान के दूत मन है यमराज के दूत ला मार के भगा दी। और कहते अरे अजामिल अब पाप करना तो बंद कर, और भगवान की कृपा है तो आखिरी बार मौका देते, अब ते अच्छा काम करना शुरू कर दे। अजामिल ब्राह्मण मरे के जगह में सुते रहते हल खड़े हो गए, भगवान के दूत मन ला प्रणाम करीस, और कुछ साल तक और जीने के बाद अजामिल ब्राह्मण आज अंत में जीवन भर पाप करने के बाद भी मरने के समय उन्होंने नारायण कहा, और अंत में भगवान नारायण की परम गति को जाकर के प्राप्त कर लेता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। इसलिए भगवान का नाम बड़ा मंगलमय है। मंगलमय ना भगवान का नाम है। जितना भगवान का नाम अच्छा लगे, सरल लगे, सुंदर लगे, वो भगवान का नाम लेते रहिए और हमेशा भगवान की भक्ति करते रहिए। सज्जनों, अल्प विराम के बेरा हो गए तो इसे लागत है छटपटाल धर ले तो मन समझ आ गए हमें। चाय मांगा थे महाराज, चलिए जाइए 10 मिनट का विराम, इसके बाद का दर्शन। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने हम जीना सिखा दिया। बेटी को आपने गुरु सोना बना दिया, बेटी को आपने ताली बढ़ाइए गुरु जी के लिए।
बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वर्ग के राजा इंद्र के द्वारा सज्जनों गुरु बृहस्पति जी महाराज का अपमान हुआ और तीनों लोक से देवता लक्ष्मीहीन हो गए। अब गुरु छोड़ दिए तो कल्याण कौन करे, रक्षा कौन करे। जैसे ही ये बात राक्षसों को पता चली सज्जनों, सारे राक्षस मिलकर के देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दी। सारे देवता भागते भागते भगवान विष्णु जी के पास गए, जाकर के प्रणाम करने लगे। प्रभु नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने। हे भगवान नारायण, हम सारे देवता गण आपके शरण में हैं, रक्षा करो, क्योंकि राक्षस लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं और हमारे गुरु जी हमें त्याग दिए हैं। भगवान नारायण कहने लगे, अरे देवतागण, राक्षसों के ऊपर अभी काल का प्रभाव ज्यादा है, तुम उससे नहीं बच सकते, और अगर बचना है तो केवल गुरु ही है जो देवताओं की भी रक्षा कर सकता है। तो कैसे करें महाराज? कह जाओ, त्वष्टा ऋषि के जो पुत्र हैं, जिनका नाम विश्वरूप कहा गया है, जिनके 3 सिर थे, जिसे त्रिशिरा भी कहते हैं, उसको तुम गुरु बना लो। सारे देवता मिलकर के विश्वरूप जी महाराज के पास गए। कहे महाराज महाराज आप हमारे गुरु बन जाइए। विश्वरूप कहने लगे, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं देवताओं का गुरु बन जाऊं। बन गए गुरु। यज्ञ कर रहे थे, लेकिन बड़ी विडंबना ये थी कि विश्वरूप जी महाराज के मामा पक्ष थे राक्षस वाले। राक्षस लोग मामा पक्ष कर रहे थे। देवता मन के गुरु विश्वरूप कस कस के मंत्र पड़े, ओम इंद्राय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, जगत पतये स्वाहा। जोर जोर से देवता मन के नाम लेख स्वाहा करे, और मने मन में धीरे धीरे वो अपन मम डहर खींचे छोड़कर राक्षस मन डहर ओखर मन के नाम ले के स्वाहा स्वाहा मने मन में करे। इंद्र पता चली इस कथे अरे गड़बड़ हो थे, हमरो मन के सेती स्वाहा करत है या ओखरो मन के सेती स्वाहा करत है। अब वैष्णव में काम नहीं चले, इंद्र देवता उठीस और 3 धन मूड़ी वाले जन गुरु जी रहा दिखा, तीनों मूड़ी काट दी। ऐसे इंद्र देवता भारी उत्पाती, बड़ा चतुर था इंद्र देवता, अपने गुरु जी का हत्या कर दिया। गुरु त्यागाद भवेत मृत्यु, गुरु जी के मरने से इंद्र देवता को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। सज्जनों, ब्रह्म हत्या जो है इंद्र देवता को दौड़ाने लगा। इंद्र देवता ब्रह्म हत्या से बचने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन कहां भागे? जाको राखे साइया, कहां भागने वाला इंद्र देवता? सज्जनों, 1 साल तक इंद्र देवता नहीं भाग सका। 1 साल बाद अपने द्वारा किए गए जो पाप हैं, जिसे 4 भाग में बंटवारा कर देते हैं इंद्र देवता। पहला भाग पृथ्वी को दिया गया, जो बंजर जमीन जहां पर होती है वहां पर इंद्र का पाप गिरा हुआ है। दूसरा पाप उन्होंने समुद्र देव को दिया, जो पानी में गजरा दिखाई देता है समुद्र आदि नदियों में, ये इंद्र का पाप कहलाता है। तीसरा पाप पेड़ को दिया गया, वृक्षों को, जिसे लाशा के रूप में आप देखते हैं, ये इंद्र का पाप है। और चौथा पाप स्त्रियों को दिया गया, जो हर महीना रजस्वला के रूप में, मासिक धर्म के रूप में स्त्रियों में दिखाई पड़ता है, ये इंद्र का पाप कहा गया है। और 4 भागों में बांट करके इंद्र देवता निष्पाप हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब विश्वरूप जब मारी से इंद्र देवता, तो घर पिता त्वष्टा ऋषि कहते, अरे इंद्र देवता बड़ी चालाकी से मेरे पुत्र को मार दिया है, इंद्र को मारने वाला मैं असुर पैदा करूंगा। ऐसा विचार करके यज्ञ करता है त्वष्टा ऋषि। ओम इंद्र शत्रो विवर्धस्व, इंद्र शत्रो विवर्धस्व, इंद्र मारने वाला असुर पैदा हो, ऐसे यज्ञ करी। यज्ञ जब पूरा होइस तो यज्ञ से रथ में बैठे हुए बड़ा भयानक वृत्ताकार का असुर पैदा हो जाता है, उसका नाम वृत्तासुर कहा गया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वृत्तासुर जब पैदा हुआ
कहने लगा त्वष्टा ऋषि से कि महाराज मेरे लिए आज्ञा बताओ। कहे जाओ इंद्र को मार देना, उन्होंने मेरे पुत्र का मर्डर किया है, पुत्र को मारा है, हत्या किया है, उनको मार देना। वृत्तासुर रथ में बैठ करके इंद्र से लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ रहा है। इंद्र देवता डरपोकना फिर भागने लगे। भागत भागत किस कहां भगवान नारायण के पास। कहते प्रभु मुझे बचा लीजिए। गए शरण प्रभु राखी हो सब अपराध विसाप। प्रभु भगवान नारायण मेरे प्राणों की रक्षा करो, वृत्तासुर मारने वाला है। भगवान कहते एलते नहीं मार सकस वृत्तासुर, क्योंकि ये यज्ञ कुंड से प्रकट हुआ राक्षस है। एला कौन मार सकत है? दधीची ऋषि के हड्डी के द्वारा ते वज्रला बना, और वो हड्डी के द्वारा जो वज्र बनावे तेखरे द्वारा ये वृत्तासुर मरी। सारे देवता मिल करके चले गए दधीची ऋषि के पास और हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे। हे महाराज दधीची ऋषि आपको हमारा बारंबार प्रणाम। देवता मल्ला देखिए दधीची ऋषि बड़ा मगन हो गए। कहते महाराज बहुत दिन बाद मोर घर में पधारे हो है देवतागण, काबर आए हो तेरा बता। इंद्र देवता कहते एक ठन चीज मांगे बर आए हम। दधीची कहते मोर से वस्तु मांगे बर आए देवता मन, ये तो मोर सौभाग्य है। कहो ना महाराज क्या चाहिए, हम देने को तैयार है। लेकिन देवता लोग स्वार्थी, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, सुर नर मुनि की है यह रीति। स्वार्थ के कारण ही अगर कोई आपसे ज्यादा प्रेम कर रहा है साहू जी, तो उसे बने मीठ मीठ गोटिया थे, बने बने बोला थे, मतलब समझ जाओ खर मन में कुछ न कुछ स्वार्थ है। अब 3 नीले कतेक मीठ मीठ बोला तो मैं कत का स्वार्थ है ते सोच लेते हैं, और का स्वार्थ है ते समझ जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ा प्रेम से बात करने लगे देवता लोग दधीची ऋषि के पास। दधीची ऋषि कहते का चाहिए महाराज बता। इंद्र देवता कहते कुछ नहीं, तो हड्डी चाहिए हम लगी। ऋषि के लगे देवता तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? अरे वो कहीं कुछ मांगो दे तो हड्डिल को दान करेगा, और हड्डिल में दे दे तुम्हें काय बाँचे हो। इंद्र देवता कहने लगे अरे देव कार्य है, देव कार्य। देवता काम में अगर हड्डी भी उपयोग में आते तो हमारे सौभाग्य के बात है। दधीची ऋषि समझ गए देवता तो स्वार्थी होते हैं और जो चाहते हैं वो ले लेते हैं, मैं कद को रोकूं? देवता मैं थोड़ी जीते सकूंगा। ले महाराज ठीक है, आप कहते हैं तो मेरी हड्डी आप ले जाइए। सुरभि नामक गाय को बुलाया गया, दधीची ऋषि के शरीर को चटाया गया। सज्जनों चाटते चाटते क्या हुआ, सारा शरीर का मांस जो है अलग हो जाता है गाय के चाटने से, केवल हड्डी बचा रहा। और सुरभि माता गाय के चाटने से जो खून नीचे टपका है वो मेहंदी का पेड़ बना है। कथल तुम सुंदर होती से लागत है, वही मेहंदी पेड़ बनी दधीची ऋषि हड्डी के खून के द्वारा। एक से मेहंदी पेड़ लग देखे हो कैसे रहते, कौन रंग के रहते पेड़ है? लाल रंग के पेड़। मेहंदी पेड़ के रंग कैसे होते, और रचावे तब का रंग के होते। इसलिए मेहंदी धार्मिक कार्य में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि खून से बना हुआ है। धार्मिक कार्य में हल्दी लगाना चाहिए क्योंकि हल्दी को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। पूजा पाठ में ना महाराज में सामान लिखते तो सुपारी है वो हल्दी लिखते, सुपारी है विष्णु भगवान है, वो हल्दी है लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी का प्रतीक है हल्दी, इसलिए शुभ कार्य में हल्दी का उपयोग करिए। बर बिहाव पूजा पाठ में मेहंदी नहीं लगाना चाहिए। मेहंदी कब लगाओ, जब सास संग लड़ाई करना है तब। ओ लाल लाल एकदम रचवा ले। अरे आजकल बड़ा विचित्र दशा है भाई, मेहंदी लगाते हाथ में मेहंदी लगाते, सही है हाथ में मेहंदी लगाते हैं, यहाँ तक लगाते गोड़ों में घरों मेहंदी लगाते भाई। अब वो मेहंदी लगाइए मन 5-5 हजार रुपये लेते कहते, मैं बड़ा धन्य है भैया, धन्य हो लगाने वाला और धन्य हो लगवाने वाला है।
माड़ी काट में मेहंदी लगा 5,000 रुपया देखो। शर्म नहीं आया? नहीं है तबीयत लगवा था, ठीक, कोई बात नहीं, लगाना चाहिए, ऐसी परंपरा है। मोर बात मानना नहीं मानना तुहर मर्जी है। अब दधीची ऋषि के हड्डी के द्वारा इंद्र देवता जो है वज्र का निर्माण करते हैं, और ध्यान देना वही हड्डी के द्वारा एक वज्र का निर्माण हुआ, और उसी हड्डी के द्वारा बांसुरी मुरली बनाया गया, जिसे मेरे कन्हैया भगवान बजाते हैं। बांस के बांसुरी और दधीची ऋषि के हड्डी के द्वारा मुरली बना है, जिसे मेरे कन्हैया बजाते हैं सज्जनों। और दूसरा, दधीची ऋषि के नाक के जो नस रही से के नस के द्वारा राम भगवान के धनुष का निर्माण किया गया। राम भगवान के धनुष के क्या नाम है हिरवानी जी? क्या नाम है बाबा? ईमान जानिए, काला जान लेगा। राम भगवान के धनुष का नाम है पिनाक। पिनाक नाम है। दधीची ऋषि के नाक के नस के द्वारा उसके धनुष बाण का निर्माण किया। इस प्रकार दधीची ऋषि के पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है सज्जनों। उस वज्र को लेकर के इंद्र देवता हड्डी से बने वज्र को लेकर के वृत्तासुर के सामने युद्ध करने के लिए गया। इतना विशाल काया था वृत्तासुर, ऐरावत हाथी में बैठे रहा है राजा इंद्र। ऐसा समय आया कि आज ऐरावत हाथी सहित वृत्रासुर जो है इंद्र देवता को निगल लिया। जैसे इंद्र देवता को निगल लिया, सारे देवतागण त्राही त्राही करने लगे। लेकिन वो निगले नहीं, निगली तका हुई मुंह के अंदर में भर दिस राक्षस हाथी सीधा इंद्र देवता वज्र धरे रहा, वज्र समान वज्र धरे नहीं सो। और वही वज्र में वृत्तासुर के अंदर पोस्टमार्टम करना शुरू कर दी। ओकर पेट मनला धीरे धीरे काटना शुरू करी। जब अंत में दर्द को सहन नहीं कर पाया वृत्तासुर, इंद्र देवता ला जैसे बदली फाड़ करके सूर्य देवता प्रकट होते हैं, वैसे ही आज वृत्तासुर के पेट को फाड़ करके आज इंद्र देवता ऐरावत हाथी सहित बाहर निकल करके आए। सारे देवता जय जयकार करने लग जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार वृत्तासुर मारा गया इंद्र के द्वारा, दधीची ऋषि के हड्डी से बने हुए वज्र के द्वारा। राजा परीक्षित जी पूछ रहे हैं, कहे हे गुरुदेव, ये वृत्तासुर कौन है और इंद्र के हाथों क्यों मरने के लिए आया था? तो कहने कि ये वृत्तासुर पूर्व जन्म में सूरसेन देश नाम देश था, वहां का ये राजा था। इसका नाम है चित्रकेतु। एक दिन अपन रथ में बैठ के विमान में बैठ के घूमे जाते, घूमत चल दिस कैलाश पर्वत में। वहां जाकर देखिस पार्वती मैया गोदी में धर के शंकर भगवान बैठे रहा। ये राजा चित्रकेतु थोड़ा घमंडी, आगे घमंड हो गए। शंकर भगवान ने देख के भला बुरा कहने लगे, अरे देवाधिदेव से महादेव कहते हैं, देख सबके सामने अपन बैल गोदी में धर के बैठे, शर्म नहीं है शंकर भगवान। लेकिन शंकर भगवान अपन ससुर की गाड़ी ला सुन के रही गए, तो ये कौन है राक्षस है? चुप शंकर भगवान कुछ नहीं बोली। पार्वती मैया क्रोध आगे कहते, अरे चित्रकेतु, तू मेरे पति जगत के स्वामी भोलेनाथ को भला बुरा कहता है। तुझे पता नहीं कि शंकर भगवान अविनाशी है, आदि अनादि अखंड अभेद है, जिसे तू भला बुरा कहता है। भोले बाबा तो तुझे माफ कर देंगे बेटा, लेकिन मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। माता पार्वती देवी श्राप दे दी चित्रकेतु राजा लज्जा तो राक्षस बन जाए। तो वही राजा चित्रकेतु दूसरे जन्म में वृत्तासुर नाम का राक्षस बन करके आया, और राक्षस बनने के बाद इंद्र के हाथों मर करके अपना उद्धार कर लेता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय गंगा की जय जय यमुना की जय गंगा की जय जय यमुना की जय सरस्वती त्रिवेणी की जय सरस्वती त्रिवेणी की जय सरस्वती त्रिवेणी की जय सरस्वती त्रिवेणी की जय नाम गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी के सामने कथा का वर्णन कर रहे हैं। अब राजा परीक्षित जी पूछने लगे, कहे हे गुरुदेव, इस संसार में मैंने सुना है कि एक भक्त हुए थे जिनका नाम प्रहलाद जी महाराज है, जिनकी रक्षा करने के लिए और असुर का संहार करने के लिए भगवान को विचित्र रूप आया, विचित्र रूप में अवतार लेना पड़ा था। क्या कारण था महाराज? सुखदेव जी कथा बताने लगे कि एक समय देवता मन के माता के नाम है अदिति और राक्षस मन के माता के नाम है दीति। देवता मन हाँ एकदम स्वर्ग के सुख भोगत रहा है और राक्षस मन यदि भटकत रही, तो बेटा मन एती भटकित महतारिल बने लागी। वो माता दीतिल बड़ा कष्ट हो गया। एक दिन संध्या काल के समय इसी समय अपने पति के धोती को पकड़ करके कहने लगी कि स्वामी मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो देवताओं को हरा करके इंद्र का सिंहासन में बैठ सके, ऐसे पुत्र मुझे दीजिए, क्योंकि सारा सुख देवता लोग भोग रहे हैं और मोर लइका मने देती भटकत। कश्यप जी महाराज अपनी पत्नी के वचन को सुन करके समझ गए कि अरे नारी अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी भला और किसी का भी बुरा कर सकती है, जिसका नाम नारी है। तो आज कश्यप जी महाराज कहने लगे कि देवी, अगर तुम देवताओं से भी विजय प्राप्त करने वाले अगर तुम पुत्र चाहते हो तो उसके लिए एक व्रत करना होगा, उपवास करना होगा। आजकल एक नवा व्रत चला तो उपवास, पशुपति व्रत। कौन कौन करते हो? करते हो ना? अच्छी बात है, करना चाहिए। पशुपति का नाम है, पशुपति कहते हैं भगवान शिव जी को, पशुपति नाथ व्रत। और भगवान महादेव पशुपति के रूप में कहाँ विराजमान है? काठमांडू, नेपाल देश है वो, काठमांडू वहां की राजधानी है, वहां पशुपतिनाथ विराजमान है। पशु अर्थात जानवर और पति मतलब उसके स्वामी, जो जानवरों के स्वामी हैं वो पशुपतिनाथ कहलाते हैं। और मजेदार बात तो ये है, जब मैं काठमांडू गए हूँ पशुपतिनाथ के दर्शन करे बर, तो भगवान के मंदिर के आगू में चांदी के 3 पत्ता वाला बेलपत्ती पाए रहे। ऐसा मेरा सौभाग्य था। अब वो समय लेकर रहे हो चेत भुला गए, कहाँ गवा पर बोला मैं गवा, लेकिन पाए तो हो, जीवन भर याद तो रही कि पशुपतिनाथ भगवान के आशीर्वाद मोला मिल चुके हैं ना। तो पशुपति व्रत आप करते हैं, वही प्रकार एक व्रत है सज्जनों, उस व्रत का नाम है पुंसवन व्रत। कहे महाराज ये व्रत कैसे करना चाहिए? तो पति की आज्ञा पहले होनी चाहिए व्रत करने के लिए। और कोई भी व्रत आप करते हैं माताओं, तो आप लोगों से निवेदन है उपवास करे के पहले पति की आज्ञा अवश्य होना चाहिए। पति देवता अगर कहे तो ही व्रत करना चाहिए, और पति देवता अगर नहीं मना करे थे तो वो व्रत नहीं करना चाहिए। पति की आज्ञा के बिना कोई भी व्रत आपका पूरा नहीं हो सकता, इसलिए पति का आज्ञा होना चाहिए। अघन के महीना मार्गशीर्ष, अभी जो महीना चला था, शुक्ल पक्ष एकम की तिथि, आज एकादशी है 11 से,
यही महीना के बाद बता दो, अगहन के महीना शुक्ल पक्ष एकम के दिन ये व्रत शुरू करना चाहिए और 1 साल तक ये व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु जी के नाम लेकर के पूजन करना चाहिए और मार्गशीर्ष अगहन के महीना अगले साल जब अमावस्या पड़े तो दिन हवन करना चाहिए। ऐसा व्रत अगर कोई माताएं करती हैं तो उनके गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा वो दिग्विजय करने वाला होगा, सारे दिशाओं को जीतने वाला होगा, बड़ा बलशाली और प्रतापी पुत्र होगा। लेकिन व्रत के कुछ कुछ नियम हैं, इसको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। गीले पैर गीले हाथ में बिस्तर में नहीं जाना है, गीले पैर भोजन नहीं करना है। माता दीदी देवता मल्ला हरोए बार यही व्रत करत है, लेकिन होई है वही जो राम रचे राखा। होगा वही सज्जनों जो राम ने लिख दिया है। थके हारे महतारी दीदी एक दिन का करी गोड़ हाथ ल धोई, बिना पूछे जाके बिस्तर में सुत गए, ओकर गर्भ में बच्चा रहा है। इंद्र देवता मौका मिलीस और गर्भ के अंदर में चल दीस और जिन लइका रही तो कथे अरे माता दीदी हम हरा बर तोला पैदा करत है, मैं तुहल मार देता हूँ ना रहे बांस और ना बजे। गर्भ के पेट के भीतरी में चल दी इंद्र देवता, जेल लइका सुते रहा है गर्भ के अंदर में, तेला 7 टुकड़े में इंद्र देवता काट दिए, 7 टुकड़ा में काट दिए। लेकिन फिर भी वो बच्चा व्रत से उपवास करने से गर्भ में आया था, इसलिए वो बच्चा मरा नहीं सज्जनों। रोए बर लग गए वो लइका, 7 टुकड़ा में काटिस तो लइका 7 टुकड़ा में रोए बर लग गए, तो 7 टुकड़ा के 7 टुकड़ा और कर दिए इंद्र देवता, तो कब का हो गए 37 कौन 58 कथेगा। बड़ा अद्भुत है भाई ढोर, 37 58 49 होतेगा। हाँ है बाबा बने बताइए 37 49, एक के 21 सुने रहे हो लेकिन एक के 49 हो गया। देखा था गर्भ के अंदर के लइका 49 टुकड़ा काट दी इंद्र देवता। जब समय आई तो माता के दीदी के गर्भ से एक नहीं बल्कि 49 पुत्र जन्म लेकर के आए, और जन्म लेते ही वे बच्चे जेला राक्षस होना रही से राक्षस मन के महतारी पेट ले जन्म ले, तो जेल लेकर राक्षस होना रही से यादव जी तेल लेकर आज जाकर के देवताओं की पार्टी में शामिल हो गए, जिसे मरुदगण कहा गया जाता है। और ये कैसे रूप में रहे, कहे ये हवा के रूप में, इसलिए हवा के प्रकार है 49, और कहते भी हैं पवन चले 49। हवा के रूप में जाकर के देवताओं की पार्टी में शामिल हो गए। माता दीदी समझ गए तुरंत, इंद्र देवता बोले कहते बेटा इंद्र भले ते मोर लइका नहीं होस लेकिन मोर बहनी के लइका, सच सच बता मैं एक लइका मांगे रहे हूँ 49 कैसे होइस, और देवता हराने वाला देवता लइका मांगे रहे हो, देवता पार्टी में जाने वाला कैसे होइस। इंद्र देवता माँ के बात में सुन करके एकदम सच सच बता दिस, कथे माँ मोरे सेती तोर लइका हमरे पार्टी में आ गए। माता दीदी आज संतुष्ट हुई और आज इंद्र देवता को क्षमा कर देती। क्यों? क्योंकि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। छोटा कितना भी गलती करे बड़प्पन वही है, बड़ा वही है जिसके मन में क्षमा की भावना होती है। कर्मणा मनसा वाचा पूजयं यन्मया कृतं तेन तुष्टि समास्याद क्षम्यतां परमेश्वरः। सज्जनों हम भगवान की पूजा करते हैं। भगवान की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान के अंदर ऐसी सहनशीलता है, हम लाख गलती करें वो हमें क्षमा कर देते हैं, और जो क्षमा करता है वो देवता कहलाता है। क्षमावान बनिए सज्जनों। माता दीदी आज इंद्र देवता को क्षमा कर देती है। इंद्र देवता भी अपने पावन लोक में चले गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित
भगवान की लीला भी बड़ी अद्भुत है। भगवान को कैसे लोग प्राप्त करते हैं? एक तो जो भगवान से प्रेम करते हैं वो भगवान को प्राप्त करते हैं, या तो जो भगवान से दुश्मनी करते हैं वो भगवान को प्राप्त करते हैं। तीसरा, जो भगवान से डरते हैं वो भगवान को प्राप्त करते हैं। कोई भी स्थिति में हो, जीव भगवान को प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसका ध्यान भगवान के लिए होना चाहिए। चाहे दुश्मनी में रहे, चाहे प्रेम में रहे, चाहे डर के मारे रहे। एक आदमी डर के मारे राम राम कथे, एक आदमी अरे राम राम तुम देख डरो, घुसक मारे राम राम कथे, एक आदमी प्रेम से राम 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 राम। तीन प्रकार के राम हैं। कोई भी प्रकार से आप राम भजे, राम आपके हो जाते हैं। जैसे गोप्यः कामात् भयात् कंसो, गोपी मतलब भगवान मेरी कावर, प्रेम के कारण गोप्यः कामात्, लेकिन कंस को भी भगवान मिले। कैसे? भयात् कंसो, डर के मारे, भय के कारण कंस को भगवान मिला, प्रेम के कारण गोपियों को भगवान मिला। कोई भी हो भगवान प्राप्त कर ही लेते हैं। इसलिए प्रहलाद जी महाराज को भी भगवान प्रेम से ही मिले हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित सुनो, अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान कैसे विचित्र रूप में आए थे मैं आपको बताता हूं। जब भगवान वाराह रूप बन करके आई साहू जी और हिरण्याक्ष मारी कथा सुने ना शुरू दिन, जिन पृथ्वी है पानी के अंदर में रीत हिरण्याक्ष मार के लानी। तो हिरण्याक्ष के बड़े भाई के नाम है हिरण्यकश्यपु। अपन घर में आ गए और भाई बहू अब अपन दाई तीर में चल, जिसका थे दाई तुमन चिंता मत करो, तुमन 100 साल में भी रोवत रहो तो मोर मरने वाला भाई लौट करके तो नहीं आए, लेकिन मैं वादा करता हूं जिस विष्णु ने अवतार लेकर के मेरे भाई का वध किया है, उसी विष्णु के खून के द्वारा मैं अपने भाई का तर्पण करूंगा। इसमें तुम चिंता मत करना, मैं अवश्य ही विष्णु को मार करके जल्दी मैं लौट करके आऊंगा। ऐसा विचित्र संकल्प लेकर के हिरण्यकश्यप एक दिन सज्जनों भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए चले गए। कहां? मंदराचल पर्वत पर, और जा करके बड़ी कठोर तपस्या करने लगे। जैसे तपस्या करने लगे उसी समय क्या होता है, एक मिट्ठू तोता आगे, जिन पेड़ के नीचे में हिरण्यकश्यप बैठे रहा है वही पेड़ के ऊपर में बैठ के वो तोता रहते नारायण 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 जपना शुरू कर दी। हिरण्यकश्यप कथे आज के दिन ठीक नहीं है, तैसे लागत मोरे दुश्मन के नाम मोरे कान में सुना था। एक पेड़ को छोड़ करके दूसरे पेड़ के पास गया तो तोता वहां भी आके नारायण नारायण करने लगा। तीसरे पेड़ के पास गया तो तोता वहां भी आ गया। हर जगह जब हिरण्यकश्यप को नारायण नारायण सुनाई दिया तो हिरण्यकश्यप कथे आज के दिन बने नहीं है, अब मोल नहीं करना चाहिए तपस्या, घर चल जैसे। घर में जब गई तो उसकी पत्नी का नाम है कयाधु देवी। बड़ी सुंदर थी, बड़ी अच्छी थी, सुशील थी, बस अगर पति देवता भर राक्षस रहा। खाना खात खात पूछिस कथे स्वामी कैसे आ गए हैं, ते तपस्या करे लगे रहे। कथे भाई ये जे मेरे तपस्या करे बर बैठे हो ते मेरे खाली नारायण नारायण हो, तोता के नारायण नारायण कहे बर लग गए, मोर दिन ठीक नहीं करके आ गया। कयाधु सोच लेती है कि अरे मेरे पति के मुख से नारायण नाम निकल रहा है, भाई ये तो बड़ा सौभाग्य की बात है। अरे चाहे कृष्णो निकले, निकलत तो है कम से कम नारायण है। आज ऐसे तैसे करते करते आज 108 बार नारायण का नाम बोलवा लेती है कयाधु अपने पति के मुख से, और मन में विचार करती है कि अब मेरे पति देवता कत को बड़े कर्म करे दुष्कर्म करे, 108 बार नारायण के नाम ले डरे, मतलब वो घर कल्याण हो जाए। पत्नी संतुष्ट हो गई कि मेरे पति का कल्याण हो जाएगा। दूसरे दिन सज्जनों हिरण्यकश्यप प्रातः काल उठता है ब्रह्म मुहूर्त में, और उठ करके गया मंदराचल पर्वत के टीप में पहुंच गया, एकदम ऊपर में चोटी में पहुंच गया, और जा करके बड़ी कठोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। सते पे मंदराद्रोण्या
तपः परमादारुणम् ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि पादांगुष्ठा श्रितावनी। कैसा तपस्या, ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि, दोनों हाथ ऊपर उठा करके दोनों आंख को आकाश के ऊपर और पादांगुष्ठाभ्याम अपने पैर के अंगूठे के द्वारा खड़े होकर के हिरण्यकश्यप तपस्या करने लगा। हे ब्रह्मदेव प्रसन्न भव, हे ब्रह्मदेव प्रसन्न भव। जल्दी प्रसन्न होने वाले ब्रह्मा जी उसी समय सामने में प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लग गया। दैत्येंद्र तपसा तप्ता दीवितास्तु न शक्नुमः। ब्रह्मदेव आपके चरणों को प्रणाम, मैं अमर हो जाऊं ऐसा वरदान मुझे चाहिए। ब्रह्मा देवता के लग नहीं हो सके बेटा। और दूसरा मांग। हिरण्यकश्यप कहने लगा रात मरू ना दीन मरू। देखो क्या वरदान मांग रहा है। रात मरू ना दीन मरू, मरू न भीतर बाह, बैर बांध भगवान से जीत सकूं संसार। न मैं रात में मरूं, न दिन में मरूं, न मैं सुबह मरूं, न मैं शाम मरूं, न आदमी से मरूं, न भगवान से मरूं, न पशु से मरूं, न पक्षी से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न गीला वस्तु से मरूं, न सूखी वस्तु से मरूं। 12 महीना में ना मरूं, 7 दिन में मेरी मृत्यु ना हो, 27 नक्षत्र में मेरी मृत्यु ना हो, ऐसने वरदान दे। ब्रह्मा जी कहते तथास्तु। आप तो जैसे वरदान मिला सज्जनों, आज हिरण्यकश्यप अपने घर में आया और कहने लगा मैं अमर हो गया। पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि कोई भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा, सारे लोग मेरी भक्ति और पूजा करेंगे। हिरण्यकश्यप के 4 जन बेटा रहा है, अनुराध, अनुराध, सलाद और प्रहलाद। 4 बेटा में सबसे छोटा जो बेटा है प्रहलाद, जिससे बड़ा प्रेम करता था हिरण्यकश्यप। पूरे राज्य में घोषणा करा दिया, ब्राह्मणों की भक्ति करना बंद करा दिया। सब ब्राह्मण लगते अरे आज ही तुम्हार देवता मोर सेवा करो। एक ठन स्कूल खुलवा दिस, कॉलेज खुलवा दिस, हिरण्यकश्यप योग विज्ञान यूनिवर्सिटी कॉलेज बन के तैयार। हिरण्यकश्यप के नाम में शुक्राचार्य जी महाराज जन राक्षस मन के गुरु रहा है। देखा 2 जन बेटा संड और आमर का ओला बोले इस कथे अरे महाराज आज ले तुमने स्कूल के तुमन गुरु जी जाओ मोर लेकर ले जाओ, ज्ञान के पाठ पढ़ाना, ध्यान देना, धर्म शास्त्र मत पढ़ाना, राजनीति शास्त्र पढ़ाना और मेरे बारे में पढ़ाना, लेकिन धर्म के बारे में मत पढ़ाना। प्रहलाद जी महाराज ने दोनों लेकर लेके चल दी। सज्जनों अनेक प्रकार के ज्ञान देवर लग गए, लेकिन प्रहलाद जी महाराज बचपन से नारद जी के मुख से, कब जब माता कयादू के गर्भ में जब प्रहलाद जी महाराज रही ना, तो इंद्र देवता समझ गए कथे कयादू के पेट में लइका है, तेन राक्षस के लइका है। अब ये बाढ़ी तानी यहू अत्याचार करही ते खल्ले कयाधु चला मार देथो। इंद्र देवता इसे सोच के कयाधु घर के लेकर रहा है। नारद जी आगे कहते अरे इंद्र देवता गड़बड़ कर था, शेखर पेट के नहीं का राक्षस नहीं बल्कि बहुत बड़ा भगवान का भक्त होगा। नारद जी अपन आश्रम में लेके कयाधु ला, बिचारी गर्भवती रहा है, अनेक प्रकार के ज्ञान के बात बोला बताइस। तो गर्भ के पेट के भीतरी में जन लइका है, तीनों कथा सुने लग गए नारद जी के कथा। तो मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं भगवान। हे माता जी आप लोग सुनत हो कि जिन भी माता गर्भवती है तेन दुनियादारी के बात नहीं सुन करके भगवान के भक्ति और भगवान की कथा सुनना चाहिए।
अगर आप गर्भ में हैं और भगवान की कथा सुनेंगे तो आपका जो पुत्र होगा, आपका जो बच्चा होगा, वो राम कृष्ण प्रहलाद ध्रुव समान प्रकट होगा, जन्म लेकर के आएगा। और गर्भवती माता मन कहूं टीवी सीरियल के चक्कर में पड़े रही है, कहानी घर घर की दिया वो बाती है, यही कहूं देखी तो होने वाला का लेकर सज्जन सिंह नहीं हुई का हो बताओ, बड़े बड़े मेछा वाला। इसलिए गर्भवती माताओं को टीवी सीरियल के चक्कर में नहीं होना चाहिए, वेद शास्त्र पुराण पढ़ना चाहिए। माता कयाधु नारद के मुख से सुनती है, उनके गर्भ में जो बच्चा था प्रहलाद जी महाराज, माता के गर्भ में ही राम को सुन लिया, समझ लिया। संड और आमर्क प्रहलाद जी महाराज को स्कूल में अनेक प्रकार के ज्ञान देने लगे, लेकिन वो तो कुछ भी ज्ञान नहीं समझते थे। गुरुजी मन पढ़ाए तब तक चुप रहा है, गुरुजी जब चल दे तो प्रहलाद जी महाराज सबो लेकर बुला ले और सब बच्चों को बुला करके कहने लगे, भैया एक गुरुजी पढ़ाते थे, घर बात का मत माने करो, यमन कुछ भी बोलत रहते, मेरी बात सुनो। ये संसार के पालनहार हैं तो भगवान विष्णु हैं, हमको चलाने वाले हैं तो भगवान विष्णु हैं, ये संसार को मिटाने वाले हैं विष्णु हैं, संसार को बनाने वाले हैं तो भी विष्णु हैं। इसलिए भगवान नारायण, भगवान हरि की जय जयकार करते रहना चाहिए। सारे बच्चे को गोल पकड़ करके प्रहलाद जी महाराज क्या कहते हैं, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण 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 हरि हरि। हमने देखा तो ये जाना, तेरे जग में है भगवान दगा ही दगा, दगा ही दगा, तेरे जग में है भगवान दगा ही दगा, दगा ही दगा। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। इस प्रकार प्रहलाद जी महाराज सारे बच्चों को हरि हरि कह के ज्ञान बताने लगे, सुनाने लगे। एक दिन हिरण्यकश्यप ला अपन लइका ला मिले की इच्छा हुई, कहते जाओ मेरे बच्चे को लेकर के आना, मिलने की इच्छा हो रही है। ओखर दास मन चल दिस चेला मन प्रहलाद जी महाराज को लेकर के घर में आए। प्रहलाद जी महाराज ने देख करके बड़ा प्रेम से हिरण्यकश्यप अपन गोदी में बैठा लिया, गोदी में बैठा के कहते बेटा आज का दिन हो गए, एको ठन पाठ ला याद करे हस। प्रहलाद जी कहने लगा पिताजी आप एक पाठ पूछते हैं, मैं तो 9 पाठ याद कर डरे होंगे। खुश हो गए हिरण्यकश्यप, सुना बेटा 9 पाठ क्या याद कर लिया। कहने लगे पिताजी जो मैं 9 पाठ याद किया हूं उसे नवधा भक्ति कहते हैं। अच्छा नवधा भक्ति तुमने सीख लिया, मेरी भक्ति सीखा है, सुना बेटा क्या भक्ति सीखा है। प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी सुनो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम
अर्चनं वंदनं दास्य शक्य आत्मनिवेदनम्।